हमारा जवान शराब में डूब गया। और तेरी जवानी शराब के लिए नहीं थी, तेरी जवानी अय्याशी और नशे के लिए नहीं थी, तेरी जवानी तो इसलिए थी ताकि तू रातों में उठ के सजदे करे और अपने रब को आवाजें दे। तू एक बार या रहमान कहे, वो 70 बार या अब्दी कह के आवाज दे। और हमने क्या किया? हम शराब में डूब गए। हमें मरना नहीं है। तुम नहीं जानते शराब का गुनाह कितना बड़ा है और इसकी जो सजा अल्लाह ने मुकर्रर की है। कभी तुमने सोचा अगर शराबी मर गया और कब्र में पहुंचेगा, फरमाया इसको प्यास इतनी तेज लगेगी, इतनी तेज लगेगी, अल अतश कहते कहते उसकी जबान लटक के नाफ तक आएगी, पानी पानी पुकारेगा। फरमाया गया सुनो, जब ये पानी पानी पुकारेगा तो इसे जहन्नम का पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जहन्नम के अंदर अल्लाह ने जो बिच्छू बनाए हैं जिनका कद ऊंटों के बराबर है, उनके डंकों का जहर निकाला जाएगा। और इतना खौलता जहर होगा कि जब वो प्याले में दिया जाएगा तो प्यास इतनी होगी शराबी की, इतनी प्यास होगी कि उस खौलते हुए जहर को भी मुंह के करीब लाएगा। जब वो जहर का प्याला मुंह के करीब आएगा, उसकी गर्मी से ऊपर का होठ सुकड़ करके माथे तक चला जाएगा, नीचे का लटक करके वो नाक तक आ जाएगा। और प्यास इतनी होगी वो उस गर्मी को छोड़ देख करके प्याले को फेंकेगा नहीं, बल्कि मुंह से लगाएगा। और जब वो निकलेगा तो वो जहर हलक में अटक जाएगा। जब हलक के अंदर जहर जाएगा तो उसका भेजा दिमाग के अंदर खोल करके पिघलेगा, कानों के जरिए बहेगा और ऐसा बहेगा जैसे शीशा पिघल के बाहर आता है। और जवान अजाब से डर जा, खुदा के वास्ते मौत का वक्त मुकर्रर है। जब मौत आएगी तो मौका नहीं देगी, अमाल बिगाड़ के ना जा, कम से कम इतना तो कर जा। अगर शराब पीता है आज मुस्तफा के लिए तौबा कर ले, तौबा करके मरेगा। खुदा की कसम अगर प्यास लगेगी तो हौज़े कौसर लेके मदीने वाले मुस्तफा आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने दूंदावाला। सुभान अल्लाह। सुने मेरी बात, लोग कहते हैं छुटती नहीं। मैं कहता हूं कैसे नहीं छुटती अगर तू मुसलमान है। तेरे घर में जो शराब है वो ज्यादा वीआईपी है या जो सहाबा इकराम के घड़ों में रखी थी वो ज्यादा वीआईपी थी? जानते हो उनके एक जाम की कीमत में तुम्हारे पूरे गांव की नालियों में शराब बह सकती है। इतनी कीमती शराबें थी। कब? जब इसकी हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, लेकिन जब हुक्म हुआ शराब हराम कर दी गई है, मुसलमानों ना, हुजूर ने कहा शराब हराम कर दी गई है, तो जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके होठों तक थे उन्होंने वहीं से फेंक दिए, जिनके मुंह के अंदर थे हलक में लेकर नहीं गए, कुल्ली कर दी, जिनके घड़ों में रखी थी उन्होंने मटके के मटके लाके रोटों पे तोड़े। तो जो काफिर थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हमारे हुजूर ने इसे आज हराम कह दिया है इसलिए हम फेंक रहे हैं। तो बेदीनों ने कहा था फेंकने की जरूरत क्या थी, ये तो कीमती शराब थी, इसे तो कम से कम बेच के पैसे कमा लेते। तो सहाबा ने कहा था तुम नहीं जानते हो हम हुजूर से जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जिसे मुस्तफा कह दे ये मुझे पसंद नहीं है, वो सहाबा कहते हैं हमें भी वो चीज कतान पसंद नहीं है। वाह 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 वाह। तू कैसे कहता छुट्टी? और जरा सोच, वो अल्लाह के बंदे दिमाग से सोच, तू माँ के शिकम में था? सब माँ के शिकम से पैदा हुए ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? कोई पेड़ पे से थोड़ी टपका है। तुम माँ के शिकम में थे, पूछो इन उलमा से, तो तुम्हारे जिस्म की नशो नुमा खून से हो रही थी, वो खून नापाक था। बताओ वो खून मुंह के जरिए गया? नहीं, वो नाफ के जरिए शिकम में डाला गया। वो नाफ जब बच्चे के पैदा होने के वक्त काटी जाती है, वो नापाक खून उसी नाफ के जरिए तुम्हारे जिस्म में पहुंचाया गया। क्या खुदा इस बात पे कादिर नहीं है कि वो उसी खून को मुंह से भी दे देता? वो चाहता तो उसी खून को हलक के जरिए उतार देता, लेकिन उसने तेरे मुंह को पाक मकसद के लिए पैदा किया, तेरे मुंह को कुरान की तिलावत के लिए बनाया, तेरी मुंह को अपनी बंदगी के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपनी तस्बीह के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी के नाम के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी पे दुरूद के लिए बनाया गया। तो उसने इतना एहतमाम किया कि नापाक खून को तेरे मुंह से न डाल करके नाप से डाला। और खुदा के वास्ते अगर माँ के शिकम में
उसने तेरे मुंह की हिफाजत की है, तो जमीन पे आने के बाद मुंह की हिफाजत करना अब ये कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी हक है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम। अगर तुम इसे महफूज नहीं रख सकते तो फिर जहन्नम का इंतजार करो। सही बात, सही बात। जानते हो वो जो लोग हैं ना जिनकी शबे बारात में भी तौबा कबूल नहीं होती, उनमें एक वो है जो शराबी होता है। पूछो इन उलमा से, उस रात में शैतान भी उम्मीद करता, लगता आज मैं भी बख्शा जाऊंगा। जिस रात में शैतान को उम्मीद हो बख्शिश की, उस रात में ऐलान है कि शराबी बख्शा नहीं जाएगा। सोच शराबी से अल्लाह को कितनी नफरत होगी, कितनी नफरत होगी। ये तो नुकसान आखिरत का है। और दुनिया को बता दूं, जो शराब पीने वाले हैं इनकी औरतें बदचलन होती हैं। जो शराब पीने वाले हैं इनकी नस्लें नाकारा होती हैं, न इनका कोई मुस्तकबिल होता है, न इनका कोई फ्यूचर होता है। अगर चाहते हो नस्लें पाक रहें, अगर चाहते हो औरतों की इज्जतें महफूज रहें, अगर चाहते हो कि नस्ब आला बने, तो शराब छोड़ो। आज ही मुस्तफा की बारगाह में गर्दन झुका के तौबा कर लो और इतना कह दो कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे। बंद करो शराबें। हमें हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर का जाम पीना है। बोलो पीना है कि नहीं? इंशाअल्लाह हमें ये शराब नहीं, हमें जन्नत की शराब चाहिए। हम इस नापाक को मुंह में नहीं डालेंगे। हमारे लिए शराब तहूर है, हमारे लिए हौज़े कौसर पे जाम हुजूर ने ले रखे हैं। ओ भाई मेहरबानी करें, ज़बान को पाक करें। करेंगे इंशाअल्लाह। ए जवान, मैं तेरा छोटा हूं तो छोटा समझ के मान जा, बड़ा हूं तो बड़ा भाई समझ के मान जा, बराबर का हूं तो दोस्त समझ के मान जा। खुदा के वास्ते शराब को हाथ न लगाना, शराब को हाथ न लगाना। ये तेरी दुनिया भी बर्बाद कर देगी, आखिरत भी बर्बाद कर देगी। वो ऐसे यार जो तुम्हें शराब के अड्डों पे लेके जाएं, उनसे यारी तोड़ दो। वो तुम्हारे यार नहीं, तुम्हारे दुश्मन है। सही बात है, तुम्हारे दुश्मन है। लोग कहते हैं ना देखा जाएगा, मरेंगे तो क्या खाक देख लोगे। जब कफन में हाथ आते ना यार, कफन तो बहुत बात की बात है, जब रूह निकल जाती है ना तो फिर तुझसे अपना सद नहीं संभलता। क्या खाक देखेगा तू? तुझे उठाने वाले और नहलाने वाले और कफन पहनाने वाले और तेरा बदन साफ करने वाले और करवटें दिलाने वाले और क्या खाक देखेगा तू? और जो कब्र में उतारेंगे वो और होंगे, जो मिट्टी डालेंगे वो और होंगे। क्या खाक देखेगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे, क़यामत में आकर मान गया। नंबर 1 शराब से बचना है, नंबर 2 ब्याज से बचना है। ब्याज से बचेंगे इंशाअल्लाह। है कोई फाइनेंस के नाम पे खा रहा है, कोई बिजनेस के नाम पे लूट रहा, सब चल रही है धवाधम हलक के अंदर। भाई हलाल रोजी खिला। किसान लोगों ना, खेत में काम करने वाले लोग हैं। कितने लोग खेत में काम करते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। भाई ये मौलाना लोगों, आप जरा हाथ नीचे कर लो, आप नहीं करते हो काम। हाँ, हाथ जब भी उठाया करो ना थोड़ा सा जरा सच्चाई के साथ। अगर अभी कह दूं अम्मा से कितना प्यार करते हैं तो सब दोनों उठा देंगे, भले ही अम्मा से लड़के आया हो। तो मैं उन चीजों पे हाथ नहीं उठवाता जिस पे आदमी झूठा उठाने पे फख्र करे। मैंने सिर्फ खेत के बारे में पूछा। मैं जानना चाहता था कितने लोग खेत वाले हैं, ताकि मैं आपके हिसाब से मिसाल दे सकूं। हाँ सब है ना, आप जानते हैं। अगर आपने गेहूं लगाया और उसके अंदर कोई मर्ज लग गया, गेहूं पीला पड़ने लगा, आप गए दवा अपनी मर्जी से लेकर के आए, दवा मिल गई गलत, आपने वो लाके डाल दी खेत में, गेहूं बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा? क्या होगा गेहूं का? मतलब ये कि फसल में अगर गलत दवा डालो तो फसल खराब हो जाती है। यही तो कहना चाह रहे हैं आप लोग। अगर गलत दवा डालें तो फसल खराब होती है। तो सुन, अगर गलत दवा से फसल खराब होती है तो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छा जुमला। गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। अगर खेती अच्छी चाहिए तो तुम्हें दवा मर्ज के मुताबिक डालनी पड़ेगी, और नस्ल अच्छी चाहिए तो तुम्हें ग़िज़ा हलाल खिलानी पड़ेगी। सही बात।
खुदा के वास्ते 1 रुपया हराम का लेके मत आना। ब्याज के नाम पे 1 रुपया भी, जानते हो 1 रुपया ब्याज का खाना इतना बड़ा गुनाह है जितना कोई बंदा अपनी माँ से 70 मर्तबा जिना करे। 1 रुपया हराम का घर में मत लाना। फाके करने पड़े कर लेना, भूखा मरना पड़े मर जाना, लेकिन ब्याज का रुपया ना लाना। फाके से मरोगे हुजूर संभाल लेंगे, ब्याज खा के मरोगे, न यहाँ खैर है न वहां खैर है। सही बात है, सही बात। बचे हराम काम से। फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाओ, दोजख की आग से बचाओ। जितनी बातें मैंने कही है याद है आपको? अगर याद ना हो फिर दोहरा देता हूं। सुने, जलसों की इज्जत करनी है, ठीक है? ये पहला सबक दिया था मैंने। घरों के अंदर जो रस्म रिवाज नाजायज फजूल खर्चियां ये बंद करें। नंबर 3, जो ये बेहयाई की रस्में, इस्तकबाल, वेलकम, रेविन कटाई, ये बिल्कुल बंद कर दो। आइंदा मैं आऊं तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि जो मैं कह के गया था हुजूर के गुलामों ने करके दिखाया है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है? रेविन बंद होगा तो ये तो हो गया दामाद का इलाज। अब बेटी का इलाज करना है कि उसे पर्दा देना। तेरी मेरी बेटी पर्दे में रहनी चाहिए, मजार पे जाने की इजाजत नहीं। अगर हाँ मजार अलग है, भीड़ नहीं है, तो अपने बाप के साथ या अपने भाई के साथ पर्दे के एहतमाम से जा सकते हैं। ये भी बात बता। लेकिन जहां बेपर्दगी का या बेहयाई का शक और शायबा भी हो, इजाजत ही नहीं। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। उसके बाद जो बात कही है हमने, याद है क्या बात की थी हमने बात की थी कि मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देनी है, किसी की मजदूरी टालनी नहीं है, और जिससे जितना काम लिया उतना पैसा देना है। ये बातें याद रखनी है। अब आपको पूरी तकरीर सुना रहा हूं मैं अपनी। जितना पैसा, जितना काम लिया उतना बोलो, उतना पैसा देना। और दूसरी बात, रमजान शरीफ आ रहा है, गरीब दुकान पे आ जाए ऐसा जुमला ना बोलना जिसे उसे अपनी गरीबी का एहसास हो। दिल तोड़ने वाली बात नहीं करनी है। हाँ, अगर जरूरतमंद दिखे अपनी मर्जी से एक जोड़ा हुजूर के नाम पे बनाना है। तीसरी बात, रमजान शरीफ में पड़ोसी का ख्याल करना है। जरूरतमंद है, इफ्तार अपनी तरफ से करानी है, ठीक है जी? किसी के घर में सहरी नहीं है तो सहरी करा देना, किसी के बच्चों पे कपड़े नहीं है तो ईद में कपड़े पहना देना। ये मेरी पूरी तकरीर है। और जवानों, शराब से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो। और लोगों चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो फिर ब्याज से तौबा करो। ये सारे नाजायज काम बंद करो। हाँ, अगर हम समाजवादी वाले हो सकते हैं, अगर हम सपाई हो सकते हैं, बसपाई हो सकते हैं, ठीक है, बीजेपी वाले हो सकते हैं, जो हम इन पार्टियों वाले अगर हो सकते हैं, तो फिर मदीने वाले मोहम्मदी क्यों हम नहीं हो सकते हैं? हक हैं? हमें सच्चा मोहम्मदी होना है, ऐसा होना है। लोग हमारा किरदार देखें तो नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, दुनिया देख के कह दे मदीने वाले का सच्चा गुलाम जा रहा है। कुरान कहता है ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। इंशाअल्लाह हमें अपना भी हिसाब करना है, अपने घर वालों का भी ख्याल करना है। बस ये जलसे नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह ताला कमेटी वालों को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। यकीन जाने चंद लोगों ने जलसा कराया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से इतने लोगों को अच्छा पैगाम पहुंचा है। इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर ये जलसा होना चाहिए, और फिर ऐसा खतीब बुलाइए जो माँ बा मकसद गुफ्तगू करके जाए। देख, मैं ना आप छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बात, एक बात मेरी सुन ले। आज मेरी तकरीबन मेरी अब एक बात सुन लेंगे, बस मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी एक बात सुन लेंगे थोड़ी सी। ए भाई जरा बैठे, एक मिनट बैठ बैठे, बस एक बात सुन ले। आज तकरीबन मेरी ये 62वीं तकरीर है नॉन स्टॉप, बिला नागा। मैं इतना थक चुका हूं कि आराम चाहता हूं। ये आपकी मोहब्बत है। मेरा इरादा 1 घंटा बोलने का था, लेकिन जब आप लोगों का जज्बा और प्यार देखा, मैंने खुद आधा घंटा बढ़ा दिया है, आधा घंटा बढ़ा दिया। अगर आपने 4 महीने इंतजार किया है तो खुदा की कसम हमने भी बड़े लंबे लंबे सफर करके आपके यहाँ पहुंचे।
ना मेहरबानी करें। देखिए मैं इतना थक चुका हूं कि मैं बस मजबूर ना करें, मैं बोल देता, मुझे कोई दिक्कत ना थी बोलने में। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा ना तो बाकी गुफ्तगू कर जाऊंगा। और ये देखिए एक ही वक्त में सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता है। हाँ, सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। आप अस्पताल भी जाएंगे ना तो देखेंगे दिमाग का डॉक्टर अलग होता है, दिल का अलग होता है, फेफड़ों का अलग होता है, गुर्दों का अलग होता है। और अगर ऑलराउंडर भी होना तो पहले दिमाग का करेगा, फिर गुर्दों का करेगा, फिर दिल का करेगा। अलग अलग इलाज करके पूरा मरीज ठीक कर देता है। ठीक है जी, तो बस मैं माजरत चाहता हूँ, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जलसा नूर जिंदाबाद, ये बस्ती पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब भाई दो शेर जरा पढ़ दे, ख्वाहिश है लोगों की। बैठे रहिए भाई, साहब भाई को सुन ले, मैं भी सुनता हूँ।